ये कहानी है रत्नागिरी शहर के हॉन्टेड जंगल के एक पुरानी हवेली की। इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई वाशी से। सुनैना एक मूवी एक्ट्रेस थी। वो कोई बड़ी हीरोइन तो नहीं थी, पर फिर भी वो बॉलीवुड में स्ट्रगल ही कर रही थी। और ये बात तब की है जब सुनैना की फिल्म इंडस्ट्री में फेमस डायरेक्टर आर्यन शाह से शादी फिक्स हो चुकी थी। एक दिन सुनैना सेट पर अपने नए गाने की शूटिंग कर रही थी, पर तभी वहां पर आर्यन आ गया। आर्यन को देखकर सुनैना ने कहा, आर्यन तुम यहाँ? आर्यन ने कहा, हाँ, तुमसे मिलने का मन किया इसीलिए चला आया। सुनैना ने कहा, डायरेक्टर सर, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन शादी के बाद तुम जब चाहो तब मिल लेना। आर्यन ने कहा, देखो सुनैना, मैंने सोचा है कि हम शादी की डेट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आर्यन की ये बात सुनकर सुनैना ने कहा, क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या? आर्यन ने कहा, एक्चुअली मैंने एक नई फिल्म साइन की है, सो पहले मैं वो फिल्म कंप्लीट करना चाहता हूँ और फिर हम शादी करते हैं। सुनैना ने कहा, देखो आर्यन, हमारी शादी की बात मीडिया, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को पता चल गई है, कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? आर्यन ने कहा, अरे डियर, तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? मैंने ये सब दोनों के लिए ही तो किया है। सुनैना ने कहा, What do you mean? मतलब अब तो मेरी नई फिल्म में हीरो का रोल मैं खुद कर रहा हूँ और इसमें मेरे साथ हीरोइन का रोल तुम कर रही हो। ये मेरी पहली फिल्म एज एन एक्टर है, मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। आर्यन की ये बात सुनकर सुनैना खुशी से पागल हो गई और उसने आर्यन से कहा, थैंक यू सो डियर, तुमने मुझ पर भरोसा किया और तुम मुझे अपनी पहली फिल्म में ले रहे हो। आर्यन ने कहा, थैंक यू नहीं, अब तुम भूत बनने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि यही तुम्हारा रोल होने वाला है। सुनैना ने कहा, यू मीन मूवी हॉरर होने वाली है? आर्यन ने कहा, हाँ, और अब तक सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी वजह से वो मूवी सुपर हिट हो जाएगी। सुनैना ने कहा, हाँ आर्यन, मैं अपने करियर का 100% बेस्ट दूंगी। सुनैना की ये बात सुनकर आर्यन ने कहा, मूवी का नाम होगा पुरानी हवेली और मुझे एक सुपर हॉन्टेड हवेली का लोकेशन भी मिल गया है और उसके आसपास डरावने जंगल भी हैं। वहाँ शूट करने में बहुत मजा आएगा। सुनैना ने कहा, वो हवेली कहाँ है? आर्यन ने कहा, रत्नागिरी में है। सुनैना ने कहा, एक्चुअली उस हवेली में कौन कौन है अभी? आर्यन ने बोला, अभी तो कोई नहीं है, बस एक केयरटेकर लड़की है जो उस हवेली की देखभाल करती है। सुनैना ने कहा, प्लीज आर्यन, मुझे उस हवेली में जाना है। आर्यन ने कहा, लेकिन क्यों? तब सुनैना ने कहा, क्योंकि मुझे उसकी आदत होनी चाहिए। अगर मैं 4 दिन उस हवेली में रहूंगी तो घोस्ट का रोल अच्छी तरह से निभा पाऊंगी, आई थिंक। आर्यन ने कहा, हे, दैट्स बेटर, गुड आइडिया। तुम ये शूटिंग पूरी करके रत्नागिरी के लिए निकल जाओ। कुछ दिन बाद सुनैना ने अपने गाने की शूटिंग पूरी की और वो उसके दूसरे ही दिन रत्नागिरी जाने के लिए निकल गई। सुनैना बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसे बहुत ही बड़ी फिल्म ऑफर हो चुकी थी। सुनैना रास्ते में ही थी और अपने मन में कुछ सोच रही थी। वह फाइनली, मुझे एक बड़ी मूवी मिली है, अब मुझे सब लोग पहचानेंगे, इसीलिए तो मैं आर्यन से शादी कर रही हूँ।
अगर एक बार मैं इंडिया की बड़ी स्टार बन गई तो उस आर्यन को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी, बिकॉज आर्यन तो बस मेरी सक्सेस का एक साइड है। कुछ देर बाद सुनैना रत्नागिरी में पहुंच गई और उसने एक लड़के को रोक दिया। उस लड़के ने सुनैना को देखते ही पहचान लिया। अरे, आप तो फिल्म हीरोइन सुनैना हो ना मैम? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, प्लीज मुझे एक ऑटोग्राफ चाहिए। उसके बाद सुनैना ने उस लड़के को ऑटोग्राफ दे दिया और फिर उस लड़के से पूछा, क्या तुम मुझे यहाँ की फेमस भूतिया हवेली कहाँ है ये बता सकते हो? उस लड़के ने कहा, हाँ, लेकिन मैम वहां जो जाता है वहां से वापस नहीं आता। सुनैना ने कहा, हे यू स्टूपिड, तुम्हें जितना कहा है उतना ही बताओ, तो हम उस हवेली पर फिल्म बनाने वाले हैं। इस पर उस लड़के ने कहा, लेकिन मैडम ये खतरनाक हो सकता है। सुनैना ने कहा, देखो, तुम जो कोई भी हो, मुझे ऐसी फालतू की बातों पर यकीन नहीं है। तुम उस हवेली का रास्ता बता रहे हो या फिर नहीं? उस लड़के ने कहा, ठीक है मैम, आप इसी जंगल के रास्ते से सीधा जाइए और वो हवेली दिख जाएगी। उसके बाद सुनैना उस रास्ते से जाने लगी। शाम के 7 बज रहे थे और फाइनली सुनैना उस हवेली तक पहुंच गई। वो हवेली बाहर से बहुत ही ज्यादा पुरानी लग रही थी और उसके आसपास घना जंगल था। उस हवेली का दरवाजा पहले ही खुला था, इसीलिए सुनैना उसके अंदर चली गई। उस हवेली के अंदर की हालत कुछ हद तक ठीक थी। हवेली को देखकर सुनैना सोचने लगी, आर्यन ने तो बहुत अच्छी हवेली ढूंढ कर निकाली है। यहाँ पर शूटिंग करने में बहुत मजा आएगा। सुनैना कुछ और सोचने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग गई। सुनैना उठकर बाहर चली गई और उसने देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसके बाद उस हवेली के बाहर से बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। सुनैना उस हवेली में अकेली थी, इसीलिए उसे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। अभी सुनैना फिर से अपने रूम की तरफ जा रही थी, तभी उसके पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और उसके बाद सुनैना जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंजने लगी। उसके बाद उसने हिम्मत करके पीछे मुड़ के देखा तो उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की को देखकर सुनैना ने कहा, तुम कौन हो तुम? इस पर उस लड़की ने कहा, ये हवेली मैं संभाल रही हूँ और ये मेरी हवेली है। सुनैना ने कहा, ओ अच्छा, तो तुम इस हवेली की केयरटेकर हो? उस लड़की ने कहा, हाँ, मेरा नाम रीना है। इस पर सुनैना ने कहा, ओह, आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने तुम्हारे बारे में सुना था बट मेरे दिमाग से निकल गया था। मैं सुनैना फिल्मों में काम करती हूँ। एक्चुअली हम एक हॉरर मूवी बना रहे हैं, सो ये हवेली हमें कुछ दिनों के लिए शूटिंग के लिए चाहिए थी। मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ। सुनैना की ये बात सुनकर रीना ने कहा, अच्छा, तभी मैं सोचूं कि मैंने आपको कहीं देखा है, शायद टीवी में देखा होगा। सुनैना ने कहा, इट्स ओके, मुझे बताओ कि यहाँ कुछ खाने के लिए मिलेगा? रीना ने कहा, हाँ, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, आज मैंने चिकन बनाया है। सुनैना ने कहा, एनीवेज, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तुम तब तक मेरे लिए खाना लगाओ, बहुत जोरों की भूख लग रही है। आखिर ये रीना कौन है? क्या इस हवेली में आर्यन की फिल्म बन पाएगी?
और आखिर क्या है इस जंगल और इस भूतिया हवेली का राज? जानने के लिए देखिए पुरानी हवेली पार्ट 2 मेरे चैनल यानी डरावनी दास्तान पर। सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाइए और लिंक पे क्लिक कीजिए।